प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। 2004 की सुनामी के बाद 2 साइटों से निकोबार द्वीप समूह में बचे हुए मैंग्रोव पेड़ों के डेटा एकत्र करने वाले एक हालिया अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि अवशेष वनस्पति के साथ साइट पर मैंग्रोव की रिकवरी तेजी से हुई है। इन दोनों साइटों में से एक साइट मैंग्रोव पेड़ों के साथ थी और एक बिना वनस्पति के थी। अध्ययन में समुद्री क्षेत्र की तुलना में भूमि क्षेत्र में मैंग्रोव की रिकवरी की उच्च दर और दोनों स्थलों पर मैंग्रोव प्रजातियों की भूमि की ओर बदलाव का उल्लेख किया गया है। ये निष्कर्ष साइट विशिष्ट बहाली रणनीतियों की योजना बनाने और उनको प्राथमिकता देने में मदद करेंगे। भविष्य के अध्ययन का उद्देश्य निकोबार द्वीप समूह में स्थानीय समुदायों की सामाजिक अर्थव्यवस्था पर मैंग्रोव के नुकसान और बहाली के प्रभाव को समझना है। भारत ने इस बात पर चिंता जताई है कि संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद की एक साझा परिभाषा पर अभी तक सहमत नहीं हुआ है और न ही इस वैश्विक संकट से निपटने एवं आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए कोई समन्वित नीति तैयार की गई है। भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ एक व्यापक संधि करने की प्रक्रिया को टालते जा रहे हैं और असफल साबित हुए हैं। भारत ने 1986 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक संधि CCIT पर संयुक्त राष्ट्र में एक मसौदा दस्तावेज का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित करते हुए यह कहा है कि उच्च न्यायालय समीक्षा के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किसी अभियुक्त को बरी किए जाने के फैसले को पलटकर उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। जस्टिस MR शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय को यह जांचने की शक्ति है कि क्या किसी फैसले में त्रुटि है या प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। अगर ट्रायल कोर्ट ने किसी अभियुक्त को बरी किया है तो उच्च न्यायालय मामले को फिर से उसके समक्ष भेज सकता है या फिर से मुकदमा चलाने के लिए कह सकता है, लेकिन यदि प्रथम अपीलीय अदालत ने अभियुक्त को बरी करने का आदेश पारित किया है तो उच्च न्यायालय उसे पलटकर दोषी नहीं ठहरा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी खजाने से नकद और मुफ्त उपहारों का वादा करने वाले राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जब्त करने और ऐसे दलों की मान्यता रद्द किए जाने की मांग पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने दोनों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है। कई बार मुफ्त उपहारों की घोषणा का बजट नियमित बजट से ज़्यादा हो जाता है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने एक याचिका पर ये नोटिस जारी किए हैं। याचिका में यह भी मांग की गई है कि राजनीतिक दलों को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार से कानून बनाने को कहा जाए। साथ ही इसे IPC की धारा 171B और 171C के तहत रिश्वत देना और प्रभावित करना माना जाए। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना वायरस के 2,85,914 नए मामले सामने आए हैं और 665 लोगों की जान गई है, जबकि 2,99,073 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। इनमें से सबसे अधिक मामले 55,475 केरल में पाए गए हैं। वहीं कर्नाटक में 41,400 और महाराष्ट्र में 33,914 मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या में 13,824 की कमी आई है, जिससे सक्रिय मामलों का आंकड़ा घटकर 22,23,018 पर पहुंच गया है। दैनिक सकारात्मकता दर बढ़कर 16.16% हो गई है। नमस्कार, शुभ रात्रि।